हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीनर और मेथड के बारे में समझेंगे। तो हमारा प्रीवियस एक वीडियो था जहाँ पे हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पे एक स्क्रीनर बनाया था और आप सभी को बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक मोर देन 1.2 लाख पीपल हैव वॉच्ड दैट वीडियो एंड दे हैव गिवन सम अमेजिंग फीडबैक्स ऑन दैट। बट जब हमने वो वीडियो किया तो हमसे बहुत लोगों ने पूछा, ये तो आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कुछ हमको दे दिया, हमें कुछ मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए भी दीजिए जहाँ पे हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग का स्क्रीनर रन कर सके और उसके बेसिस पे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके जो अभी मोमेंटम में हो। ऑलराइट, सो अब एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग थोड़ा सा टेक्निकल चीज हो जाता है। तो जब भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे ले चलते हैं। अब बात आती है जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं स्क्रीनर, उसमें हम काफी ज्यादा फंडामेंटल फैक्टर्स देखते हैं। हाउएवर मैंने कोशिश की मैं आपके लिए एक मोमेंटम स्क्रीनर ढूंढूं जहाँ पे आपकी ये क्राइटेरिया भी मीट हो जाए। सो प्राइस के बेसिस पे हम मोमेंटम का फैक्टर कंसिडर करेंगे और उसके बेसिस पे हम एक स्क्रीनर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा थ्योरी है, पूरा आइडियोलॉजी है, पूरा स्क्रीनर है, वो निकोलस डावस के थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। जो ये पर्टिकुलर ट्रेडर को नहीं जानते हो, ये एक ऐसे ट्रेडर है यूएस मार्केट्स के जिन्होंने $10,000 से $2 मिलियन यूएस मार्केट्स में बनाए थे। ऑलराइट, सो इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है, हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट, जहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। सो निकोलस डावस एक डांसर थे। ऑलराइट, एक डांसर जो इन्वेस्टर में कन्वर्ट हुए। तो निकोलस डावस जब डांस नहीं करते थे तो उस समय वो बहुत सारी इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ते थे एंड वहां से ही उनको इंस्पिरेशन मिली कि उनको भी स्टॉक मार्केट में कुछ करना है। ही एज अ ट्रेडर वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय जेसी लिवरमोर। अगर आपने नाम सुना होगा तो जेसी लिवर वाज वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज बैक देन, जिन्होंने अपने सारा वेल्थ स्टॉक मार्केट से बनाया भी था और गवाया भी था। उन्होंने करीबन करीबन 2 बार पूरी साइकिल खुद से फेस की थी, जहाँ पे 2 बार उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया और 2 बार उन्होंने बहुत सारा पैसा गवाया। तो उनकी आइडियोलॉजी पे काफी ज्यादा ये रिलाई करते थे। एट द वेरी सेम टाइम निकोलस डावस की अगर बात करें तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं मार्केट्स में दैट वी शुड बाय लो एंड सेल हाई, बट निकोलस डावस बोलते थे ये एक मिथ है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बाय हाई एंड सेल हायर। तो जो भी आप मोमेंटम इन्वेस्टर या ट्रेडर से बात करोगे सब लोग यही बोलेंगे दैट यू नीड टू बाय हाई एंड सेल हायर। ऑलराइट, आप कभी भी लो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, कभी भी टॉप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बट वो जो साइकिल है जब चीजें ऊपर जा रही है तो आप बीच में खरीद लो और उसके थोड़े आगे वाले स्टेप पे बेच दो। ये जनरली लोग कर पाते हैं, इज व्हाट निकोलस डाविस बिलीव्ड इन। ऑलराइट, सो उनका थॉट प्रोसेस क्लियर था कि बॉटम से लेकर टॉप तक अगर 200% को स्टॉक मूव कर रहा है तो पूरा 200% नहीं चाहिए, हमको बीच का 50 80 100% भी मिलेगा जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो, सेफ्टी नेट ज्यादा होगा तो विल बी मोर देन हैप्पी। तो दैट वाज द ब्रॉडर एग्जांपल। अब आपको इमेजिन करना है मेरे साथ कि उनका थॉट प्रोसेस है या फिर उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कैसी थी। ये एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी है तो प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और ये सारे ही अलग अलग चार्ट्स पे रन हो पाती है। तो चार्ट्स को हम पिक्चर से हटा भी सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब इमेजिन करो मेरे साथ एक स्टॉक है, से फॉर एग्जांपल अमेजोन का एक स्टॉक है, हम 2000 की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ईयर 2000 की बात कर रहे हैं, अमेजोन का स्टॉक है। अब अमेजोन का स्टॉक फॉर एग्जांपल 52 वीक हाई यहाँ पे टच किया, उसके बाद नीचे आया। ठीक है, काफी देर तक कंसोलिडेट हुआ और मान लेते हैं 8 महीने बाद वापस से 52 वीक हाई का लेवल टच किया। ऑलराइट, तो निकोलस डावस क्या कहते थे कि हमको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, जो रेक्टेंगल बॉक्स स्टार्ट होगा पिछले 52 वीक हाई से, यहाँ से उसका फर्स्ट पॉइंट होगा, उसको ड्रैग करके हमको नीचे लेके आना है और 52 वीक लो तक हमको बॉक्स का नीचे वाला एज रखना है। और हमको कहाँ तक स्ट्रेच करना है वो बॉक्स, हमको स्ट्रेच करना है नया जो हाई इसके इक्वल का हाई बन गया है वहां तक। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा बॉक्स बन जाएगा। अब निकोलस डावस क्या कहते थे, जैसे ही आप पुराना 52 वीक हाई वापस टच करते हो इस पॉइंट पे, ऑलराइट, और ब्रेकआउट आता है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, तो वो स्टॉक के फटने के चांसेस, वो स्टॉक के अपसाइड में जो होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। सो इस तरीके से उनकी थ्योरी थी। ऑलराइट, अगर आपको विजुलाइज करनी है ये चीज तो मैंने आपके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ रखा है जिसको हम देख सकते हैं साथ ही में। अब ये वीडियो आप देखोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा। In 2016, we see a 52-week high here, followed by a bottom here. This creates the upper and lower lines of the box as we watch it form over time. The point of entry would be when the price is seen to break out above the box, seen here. A stop loss would be placed a few percentage points within the box, perhaps here. The trade would remain in play until the initial stop loss is hit, or until another box is formed, at which point Darvas would raise his stop and add another position. This is also known as pyramiding. As the trade progresses, we look for signs of another box formation. Here we see another 52-week high and a retracement to a bottom,
Again, we can plot the beginnings of a box and watch it form until we see a breakout. We see the breakout. अब जैसे कि आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं और उस ट्रायंगल को उस पॉइंट तक ड्रैग करें जब तक हमारे पास वो 52 वीक हाई या फिर वो वाला हाई वापस ना मिल जाए। और हम इन्वेस्ट कब करते हैं, जब हमको वो नया वाला हाई मिल जाए एंड एट द वेरी सेम टाइम वो वॉल्यूम के साथ मिल जाए हमको। दैट इज व्हेन यू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो दिस इज द ब्रॉडर आइडिया कि इस तरीके से आपको ये देखना है। अब निकोलस डावर्स बहुत फेमस इन्वेस्टर रहे हैं, उन्होंने उनके थियोरीज पे, उनके आइडियोलॉजीज पे बहुत अलग अलग तरह की स्क्रीन्स बनी हुई है, चार्टिंग पे बनी हुई है, स्क्रीनर पे बनी हुई है और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इनमें से ही वन ऑफ द स्क्रीन्स ली है और उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है सो दैट आवर जॉब बिकम्स अ लिटिल ईजियर। तो मॉडिफिकेशन कैसे किया है, वो मॉडिफिकेशन समझने के लिए हमको 3 प्राइजेस पूरे निकोलस के थियोरी में चाहिए रहती है। दैट इज, वन इज द हाई प्राइस, ऑलराइट, जिसको हम लोग 52 हाई कंसिडर कर सकते हैं गिवन हम लोग वीकली चार्ट ले रहे हैं और पूरे साल भर का चार्ट देख रहे हैं। करंट प्राइस हमको चाहिए होगी कि आज अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, दैट इज द एलटीपी, एंड लाइकवाइज 52 वीक लो प्राइस भी हमको चाहिए। ये 3 प्राइसेस के बेसिस पे आप बहुत ही स्मार्टली चीजें निकाल सकते हो। एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम का डेटा भी हमको चाहिए कि जो वॉल्यूम है वो अच्छी खासी हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 3 प्राइस को यूज करके, दैट इज द करंट प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस के बेसिस पे हमने 3 फिल्टर्स बनाए हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन। उसके बाद हमने वॉल्यूम कंसिडर की है। वॉल्यूम में वी हैव टेकन दैट इट शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख, ऑलराइट। जो भी लास्ट ट्रेडेड डे हो बीएससी एनएससी पे, कंबाइंड वॉल्यूम उसका 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एंड एट द वेरी सेम टाइम टू रिमूव द नॉइस ऑफ वेरी स्मॉल कंपनीज, माइक्रो कैप कंपनीज, हमने मार्केट कैप का भी कंडीशन रखा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो अलॉन्ग विद द 3 प्राइस कंडीशंस जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, वो मैंने मार्केट कैप की भी कंडीशन ऐड की हुई है और एक वॉल्यूम की कंडीशन भी ऐड की हुई है। ये जनरली निकोलस डावर्स की कंडीशंस है, ऑलराइट। उसके अलावा आप इसमें और भी फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम लोग फंडामेंटली ड्रिवन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग सेल्स का पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं, वेयर वी आर टेकिंग दैट सेल्स का ग्रोथ रेट 5 इयर्स का 12% से ज्यादा हो, जो कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट है, नॉमिनल ग्रोथ रेट, उस कंपनी का एवरेज भी 5 साल में उससे ज्यादा हो। तो ये 5 फॉर्मूला या फिर ये 5 फिल्टर हम लगाएंगे। अब बात आती है कि पहले 3 फिल्टर जो प्राइस के बेसिस पे है, उनको हम कैसे समझे, कैसे हम ऐसे स्टॉक्स निकाले जो वो ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बना रहे हैं और वो अपने ब्रेकआउट के पास है। वो जो राइट हैंड साइड पे रेक्टेंगल बॉक्स फिनिश हो रहा है, वहां से ब्रेकआउट हो रहा है, उसके पास है, वो कैसे हम निकाले, ऑलराइट। तो उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है। वो तीनों फॉर्मूला को आप देखिए, समझने की कोशिश करिए और मैंने एग्जांपल्स के साथ वो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल, पहला फॉर्मूला है 100 इंटू हाई प्राइस माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय हाई प्राइस शुड बी लेस देन 10। इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझिए। फॉर्मूला में एग्जैक्ट क्या लिखा है तो मैथमेटिकली चले जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का 52 वीक हाई था, ऑलराइट, पुराना वाला, अभी स्टॉक अगर वापस ऐसे ट्रेंड करके उसके पास आने लग गया है, तो उसके पास से अगर 10% से नजदीक है तो हमको स्टॉक कंसिडर कर लेना है, ऑलराइट। 10% या 5% या 2% उसके नजदीक है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा लॉजिक लेते हैं कि अभी 52 वीक हाई मेरा 125 रहा है पहले इस पॉइंट पे। अब करंट प्राइस अगर ऐसे कंसोलिडेट होके 120 पे आ गया, ऑलराइट, तो ये जो नंबर है, जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, जो फर्स्ट कंडीशन है मेरी, उसमें मेरा फॉर्मूला क्या बोलेगा, उसमें मेरा फॉर्मूला बोलेगा कि ये नंबर 4 आ रहा है, ऑलराइट। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए। क्यों, अब हो क्या रहा है, 52 वीक हाई प्राइस जो है उसके बहुत ही पास है मेरा करंट प्राइस। तो दैट इज द आइडिया, ऑलराइट। अगर इसी नंबर को मैं करंट प्राइस को चेंज करूं 100 पे, ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है कि 125 को जो 52 वीक हाई यहां बना था, अभी ये 100 पे है, ये इससे बहुत दूर है, ऑलराइट। थोड़ा और आगे जाएगा, उसके बाद हमारी कंडीशन में मीट होने लग जाएगा। सो दैट इज अ ब्रॉडर क्राइटेरिया इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस इसी का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि 100 इंटू हाई प्राइस माइनस करंट प्राइस डिवाइड बाय हाई प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑलराइट। अब ये फॉर्मूला में नंबर 0 कब आएगा, जब आपका करंट प्राइस और आपका 52 वीक हाई सेम होगा, ऑलराइट, यू कैन सी हियर, ठीक है। आपका करंट प्राइस और आपका 52 वीक हाई सेम होगा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये नंबर 0 से छोटा कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है, जब आपका करंट प्राइस 52 वीक से ज्यादा हो। अब एक बात मुझे लॉजिकली बताइए कि आपका करंट प्राइस 52 वीक हाई से ज्यादा हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर आपका करंट प्राइस ज्यादा है तो आपका 52 वीक हाई वाला प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस आपका करंट प्राइस 52 वीक हाई से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो देखो, आपकी दोनों कंडीशन मैच हो रही है। पहली कंडीशन है 10 से कम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है 0 से ज्यादा होना चाहिए। 10 से कम होने का मतलब कि 52 वीक हाई कुछ बनाया था, अभी हम लोग उसके पास आ रहे हैं, उससे 10% अगर कम है तो वी आर देयर, ऑलराइट, सो दैट इज देयर। लाइकवाइज हम एक 52 वीक लो से भी कुछ कंसिडर कर रहे हैं प्राइस। 52 वीक लो से क्या प्राइस कंसिडर कर रहे हैं हम,
हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि 52 वीक लो से आपका प्राइस ऐसे मूव करके लो टच करके एटलीस्ट लो से 2x तो हो जाए। इसको नंबर्स के साथ समझते हैं। आपका करंट प्राइस मान लेते हैं 100 है, ऑलराइट, और आपका 52 वीक लो 50 था, ऑलराइट। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो थर्ड पॉइंट का फॉर्मूला है मेरा, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका नंबर क्या आ रहा है? 100। अब ये क्या कह रहा है कि आपका एटलीस्ट प्राइस जो है वो 100% इंक्रीज तो हो जाए, या फिर आपका प्राइस जो है वो 2x तो हो जाए। यही सेम मान लेते हैं कि 52 वीक लो मेरा 40 का था, करंट प्राइस 100 था, तो दिस नंबर इज 150 विच इज एक्सेप्टेबल। तो बेसिकली इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हम जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पुराने 52 वीक हाई के पास हो, उससे 10% कम हो वो चलेगा, एंड एट द वेरी सेम टाइम उसका जो 52 वीक लो था उससे एटलीस्ट 100% तो ऊपर हो ही हो। ऑलराइट, तो ये मेरी तीनों प्राइस की कंडीशन थी। उसके अलावा मेरी वॉल्यूम की कंडीशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मार्केट कैप की कंडीशन थी जो डिस्कस कर चुका हूँ, एंड लास्टली सेल्स ग्रोथ की कंडीशन थी जो 5 साल की मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कहाँ कैसे वर्क कर रही है। ऑलराइट, केवल केवल 18 स्टॉक्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। ऑलराइट, मैंने ये फिल्टर आपके लिए बनाया हुआ है, स्कैनर आपके लिए बनाया हुआ है। केवल 18 स्टॉक ऐसे हैं जो निकल के आ रहे हैं, और आपको ऐसे ही स्टॉक्स मिलेंगे जो अभी ब्रेकआउट के नजदीक है, जो अभी ब्रेकआउट करने वाले हैं, या फिर जो कर चुके हैं पर अपने 50 हाई से 10% नीचे है। ऑलराइट, तो उस तरह के स्टॉक्स मिलेंगे आपको विच विल बी वेरी गुड स्टॉक्स इन द सेंस ऑफ मोमेंटम। ऑलराइट, अब बात आती है कि आप ये स्टॉक्स को ट्रैक कैसे करें, कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसको मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको भी करना चाहिए। सो द प्रोडक्ट इज मार्केट वॉच बाय अपसर्च। सो इसमें क्या होता है, इसमें आप अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी पुरानी वॉच लिस्ट क्लियर कर देता हूँ और आपके लिए एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे वॉच लिस्ट में मैं कौन से स्टॉक्स ऐड करूंगा, यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स मैं ऐड करूंगा जो मेरे डावस थियरी में मेरे को दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स ऐड करूंगा। से फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऐड कर दिया मैंने। ऑलराइट, तो डिलीवरी यहाँ से कॉपी किया, आई कैन सिंपली पेस्ट इट हियर एंड ऐड इट। लाइकवाइज आई कैन ऐड अदर स्टॉक्स फ्रॉम दिस एचबीएल इंजीनियरिंग ऐड कर सकता हूँ। ऑलराइट, ये दो स्टॉक मैंने ऐड किया। अभी दो स्टॉक जब मैंने ऐड कर दिए तो होता क्या है, इन दो स्टॉक रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो ये स्टॉक्स बीएससी या एनएससी को सबमिट करते हैं, वो तुरंत वहां से इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। अब मार्केट्स में इन जनरल हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास एक एज रहता है। क्या एज रहता है? इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन का एज कैसे रहता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज हो रही होती है या फिर आने वाली होती है, तो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले पहुंच जाती है। ऑब्वियसली उनके सोर्सेज, कनेक्ट, सब कुछ बेटर होते हैं, रिसोर्सेज बेटर होते हैं, तो दे हैव द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, एंड वो लोग उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। एंड हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मीडिया के थ्रू हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है थोड़ी सी लेट आती है, एंड द मोमेंट इट कम्स लेट, ऑटोमेटिकली प्राइस में सारा एक्शन हो चुका होता है और हम लोग को जो एक्शन खुद लेना होता है हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए वो हम नहीं ले पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो बोथ फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर अस, कि इन्फॉर्मेशन जब आए तो दोनों के लिए सेम टाइम पे आए, सेम समय पे आए। तो ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली वही करता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी समय देता है जैसे वो एक्सचेंज पे रिलीज होती है। हमने रफली टाइम कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ कि कब आपको मीडिया के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आता है और कब आपको डायरेक्टली आता है। तो जब मीडिया के थ्रू आता है और इससे जब आता है तो करीबन करीबन 10x टाइम का फर्क है। तो वहां पे अगर आपको 50 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास 5 मिनट में आ रहा है। अगर वहां पे आपके पास 30 मिनट में आ रही है तो यहाँ पे 3 मिनट में आ रही है। सो दिस इज वॉट वी हैड सीन, एंड लाइकवाइज विद एवरी इन्फॉर्मेशन, से फॉर एग्जाम्पल कोई बल्क डील हुई, ब्लॉक डील हुई, सो विद दैट इन्फॉर्मेशन क्या वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन निकल रहा है, अगर वो सब हम बता पा रहे हैं, तो एट द वेरी सेम टाइम एक सेंटिमेंटल एनालिसिस भी हम आपको उस कंपनी के बारे में उस इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कर देते हैं। सो इट हेल्प्स मेजरली इन मेकिंग श्योर दैट यू आर अपडेटेड विथ योर स्टॉक्स, बोथ द काइंड ऑफ स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्टेड भी हो एंड एट द वेरी सेम टाइम जिसमें आप देख रहे हो इन्वेस्ट करने का। तो ये सब स्क्रीनर बनाने का कुछ पॉइंट नहीं है जब तक आप इसको अच्छे से एनालाइज नहीं करो, ट्रैक नहीं करो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट इन दैट सेंस। आई हैव बीन यूजिंग इट माई सेल्फ। बहुत बार टेस्ट करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट पिच कर रहा हूँ मैं। एंड देर आर टू प्लान्स टू इट, एक स्टैंडर्ड प्लान है, एक प्लस प्लान है, दोनों के बारे में आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। स्टैंडर्ड प्लान में आप 30 डेज के लिए 50 स्टॉक्स रख सकते हो जिसको आप ट्रैक कर सको। ऑन दी अदर हैंड प्लस साइड पे वही स्टॉक के नंबर्स 50 से 150 हो जाते हैं। सो आप एक महीने भर में 150 स्टॉक के बारे में अलर्ट्स अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हो एंड अपडेटेड रह सकते हो कि उस स्टॉक रिलेटेड कुछ भी हो। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो और समझ सकते हो कि कितनी स्पीड से आपके पास ये डेटा पहुंच रहा है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू आवर क्वेरी, द क्वेरी इज वेरी सिंपल। मैंने ये शीट में क्वेरी ऐड कर रखी है, इसका स्क्रीनर बना रखा है, आप इसको देख सकते हो। ध्यान रहे एक मोमेंटम ट्रैक करने का या फिर मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करके देगा जहां पे हमने फंडामेंटल फैक्टर केवल एक रखा है।
और बाकी के सारे फैक्टर्स मेजरली प्राइस या वॉल्यूम के ऊपर है। सो ये उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि प्राइस वॉल्यूम पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, फंडामेंटल्स को थोड़ा बैक एंड पे देखते हैं, और वो इन्वेस्टर्स जो मानते हैं कि प्राइस में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा स्क्रीनर है, मेथड है जिसके थ्रू आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई एम होपिंग आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड एट द वेरी सेम टाइम जो प्रोडक्ट हमने आपके लिए बनाया है उसको आप यूज़ करो और हमको फीडबैक दो इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ मिसिंग, व्हाट वी कैन डू बेटर, व्हाट वी कैन ऐड, सो दैट हम फटाफट आपके लिए चेंजेस इनकलकेट करें और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए। थैंक यू।